चलिए फिर आज हम लोग चरक संहिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 400 पेज पे आ जाइएगा आप लोग। चरक संहिता बारीक में 36 पन्नों में बताया गया है और चरक संहिता के बारे में क्या है, वैशिष्ट बताया गया है कि पहली बार चरक संहिता में क्या क्या बातें की गई और मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें की जाती हैं। तो चरक संहिता जो है 3 स्तरों पर लिखी गई थी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि कितने स्तरों पर, 3 स्तरों पर। उपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय हैं, उपदेश देने वाले पुनर्वसु आत्रेय, इसको बोला गया है आत्रेय पुत्र थे, अत्रि के पुत्र एवं शिष्य भी थे, मतलब उनके पिता ही उनके गुरु भी थे। तंत्र करता है महर्षि अग्निवेश, सूत्र रूप में महर्षि अग्निवेश ने इसको बताया, सूत्र रूप में किया। और प्रतिसंस्कर्ता भाष्यकार हैं हमारे आचार्य चरक, भाष्य रूप में बताया, यानी बातचीत के फॉर्म में उसको वर्णित किया। जबकि जो अग्निवेश थे ना, उन्होंने तंत्र के रूप में किया था, भाष्य के रूप में नहीं किया था। विशुद्ध के पुत्र एवं वैशंपायन के शिष्य थे। तो आचार्य चरक के गुरु का नाम था वैशंपायन और विशुद्ध के पुत्र, विशुद्ध उनके पिता का नाम था। संपूरक करता है आचार्य दृढ़बल, इन्होंने कितने चैप्टर का, 41 चैप्टर को अलग से बनाया, संग्रह, इनको संपूरक कर्ता कहा जाता है। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष योग एवं सांख्य दर्शन से सामंजस्य रखता है एवं व्यवहारिक पक्ष न्याय एवं वैशेषिक दर्शन से सामंजस्य रखता है। तो सैद्धांतिक पक्ष यानी इसकी जो थ्योरीज हैं वो योग और सांख्य दर्शन पर आधारित हैं, और इसकी जो व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो न्याय और वैशेषिक से कोरिलेटेड होती है। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन होता है वो भी एक प्रकार का योग दर्शन है। सैद्धांतिक पक्ष जो गीता के जो सिद्धांत हैं वो भी योग और सांख्य दर्शन से ही प्रेरित है, और चरक संहिता के भी इसी से प्रेरित हैं। लेकिन व्यवहारिक पक्ष भी तो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जो कि किस किस से है, न्याय और वैशेषिक। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक संहिता इज कोरिलेटेड विथ विच न्याय, विच फिलॉसफी, प्रैक्टिकल वाला किससे रिलेटेड है, न्याय और वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक। थ्योरी किससे रिलेटेड है, योग एंड सांख्य, योग और सांख्य। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन प्रतीत होता है। इसे सांख्य शब्द 5 बार, इतिहास शब्द 2 बार आया है। सांख्य शब्द 5 बार आया है और इतिहास शब्द 2 बार आया है। चरक में विषय वस्तु 4 सूत्रों में विभक्त की गई है, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र, एकීय सूत्र। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, या फिर चरक संहिता में 3 आत्रेयों का नाम है, 3 आत्रेय हैं, कृष्णात्रेय, भिक्षुआत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय। इन तीनों का रेफरेंस आपको याद होना चाहिए। चरक सूत्र 25 में भिक्षुआत्रेय आते हैं, जहाँ पर इन्होंने कालवाद का समर्थन किया है। कृष्णात्रेय आते हैं, चरक सूत्र 11 में वर्णन आया है। ठीक है, जो कृष्णात्रेय हैं वही इस चैप्टर को बनाए हैं। और पुनर्वसु आत्रेय जो है चरक सूत्र 13 में आए हैं। पुनर्वसु आत्रेय चरक सूत्र 13 में, यहाँ पर इन्होंने चंद्रभागी संज्ञा दी गई है। तो पुनर्वसु आत्रेय चरक सूत्र 13 में इनको, मतलब 13 में ही इनको चंद्रभागी नाम से संज्ञा दी गई। ऐसा नहीं कि 13 में ही वर्णित है, कई जगह वर्णित है इनका, हर जगह एक पुनर्वसु आत्रेय ही बात करते हैं। 13 में चंद्रभागी और चंद्रभागा नाम से बताया गया है। तो कुल मिलाकर श्लोक कितने हैं, सूत्र कितने हैं, योग कितने हैं, श्लोक कितने हैं? श्लोक 12,000 श्लोक हैं। ठीक है, 12,000 श्लोक। याद कैसे होगा?
12,000 श्लोक होते हैं। और 9295 9295 9295 जो है सूत्र। जैसे 9295 में आप लोग को याद करवा देता हूँ कैसे होना चाहिए। देखो, आप जब इंटर्नशिप में थे तब आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक लगती थी? 9 to 2 और 9 to 5, ये 2 पीरियड होते थे। जैसे कि कभी कभी आपकी 9 से 5 बजे तक लग गई, हेक्टिक शेड्यूल हो गया। और कभी कभी 9 से बजे से 2 बजे तक लगती कि नहीं? तो चरक संहिता में कुल 9295 सूत्रों का वर्णन किया है, ठीक है। और इसमें देखो 1949 योगों के बारे में जिक्र मिलता है। 1949 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ किस सेंस में? इसमें हमारा जो है 1949 में जानते हो क्या हुआ था? भारत का जो संविधान है वो बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1994 में 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनके रेडी हुआ था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान बनना एक प्रकार का योग है ना, जुड़ाव, सभी कानूनों को एक साथ लाया गया। तो इसमें इतने योग हैं और 12,000 श्लोक हैं, ठीक है। 12,000 श्लोक हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इस समय जो इंटर्नशिप में जो धनराशि मिलती है बच्चों की, तो वो 12,000 रुपये मिलती है। यूपी में तो इतना ही मिलता है, बाकी स्टेट्स में वेरी कर सकता है, लेकिन 12,000 रुपये मिलते हैं। इसको आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? आप मुझको बताइए कि कितने सूत्र हैं चरक संहिता? 9295। आप मुझे बताइए कि कितने योग हैं? 1949, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप मुझे ये बताइए कि श्लोक कितने हैं? 12,000। श्लोक और सूत्रों में अंतर होते हैं, ठीक है। सूत्र और श्लोकों में यहाँ पर अंतर होते हैं। सूत्र 9295, श्लोक 12,000 और योग 1940। इसमें से वर्तमान में 9498 श्लोक उपलब्ध हैं। तो 12,000 श्लोक उपलब्ध हैं, लेकिन 9498 उपलब्ध हैं। तो यही चीज़ है, सूत्र वाला सिस्टम है, बट दो इसमें और 3 इसमें बढ़ा दीजिए। 2 इसमें 3 इसमें। चरक संहिता में कुल 14 देशों और 68 आचार्यों का नाम का वर्णन मिलता है। तो देखो, चरक संहिता में बोलते नहीं कि चरक बहुत बड़े आदमी है, ऐसा नहीं है। चरक ने तो क्या किया, भाष्य करता है या फिर आप कह सकते हैं प्रतिसंस्कर्ता है, उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उन्होंने तो एक कहानी के फॉर्म में लिख दिया है, भाष्य करता है उन्होंने। तो 14 देश। तो कई लोग बोलते हैं कि चरक जो थे वो यायावर कोटि के वैद्य थे। यायावर कोटि के वैद्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यायावर? यायावर वैद्य जैसे होते हैं, कुछ चलते फिरते वैद्य होते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते आते रहते हैं, ठीक है। 68 आचार्यों का नाम का वर्णन मिलता है। इसमें 68 आचार्य और भी हैं जिनका नाम का वर्णन मिलता है। दृढ़बल द्वारा पूरित अध्याय है 41। एक क्वेश्चन मुझे जवाब दीजिए कि आज कितने श्लोक मौजूद हैं चरक संहिता में? 9498। कैसे याद किए 9498? 2 इसमें बढ़ाए थे, 9295 थी, ठीक है।
आगे देखिए, सिद्धि एवं कल्प स्थान पूरा तथा चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय दृढ़बल पूरित हैं। ठीक है, चिकित्सा स्थान के प्रारंभ में के 8 अध्याय अर्श, अतिसार, विसर्प, द्विव्रणीय एवं मदार्थ को छोड़कर 17 अध्याय दृढ़बल द्वारा पूरित किए गए। आचार रसायन आचार्य चरक की मौलिक देन है। आचार रसायन मौलिक देन है। तो मदात्य को छोड़कर से 17 दृढ़बल ने पूरे किए हैं। ठीक है, इसमें पूरे करने वाले अध्याय का मेंशन है। दृढ़बल ने चरक संहिता का संपूर्ण शिलोक्षवृत्ति विधि से किया है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि दृढ़बल ने किस विधि का प्रयोग किया है, तो शिलोच वृत्ति। बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। शिलोच वृत्ति क्या होती है? ये एक तरीके हैं, ये एक तरीके विधियां हैं। अब दृढ़बल को देखो लिखना है चरक संहिता, तो वो किसी विधि का उपयोग करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हास्य कविताएं लिख रहा है, ऐसा तो है नहीं कि चंपक लिख रहा है, बालहंस लिख रहा है। दृढ़बल क्या लिख रहा है? चरक संहिता। तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, कि दिमाग में जो आया लिख दिया, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने शिलोच वृत्ति, इसके विषय में पूरे मत जाइए, आपको सिर्फ इस वर्ड को याद रखना है, शिलोच वृत्ति। टीकाकार, टीकाकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चरक संहिता पर कुल 41 टीकाएं लिखी गई हैं। ये बता दो श्लोक कितने हैं आचार्य चरक संहिता में? कुल श्लोक की संख्या बताओ। 12,000। और ये बताओ कि सूत्र कितने हैं? 9 to 9. देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं 41 टीका। ये बताओ कि दृढ़बल ने जो तरीके अपनाए हैं लिखने के लिए, वृत्ति। हाँ ठीक, श्लोच वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि चरक न्यास, भट्टार हरिश्चंद्र, चरक पंजिका स्वामी कुमार, निरंतर पद व्याख्या जयजट, कुछ भी आपसे आ सकता है, परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, बृहद तंत्र प्रदीप नरदत्त। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल्प कल्प तरु क्वेश्चनों में भरा पड़ा मिलता है। आंसर है गंगाधर राय। ठीक है, चरकोपस्कार भी मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना जल कल्प तरु मिलता है। योगेंद्र नाथ सेन। बाकी क्या है? चरक चंद्रिका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, गयदास। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी दत्त। ये जो आयुर्वेद दीपिका ही है ना, यही असल में हम लोग पढ़ते हैं चक्रपाणी दत्त के द्वारा। एक्सप्लेनेशन ऑफ चरक संहिता is given by चक्रपाणी दत्त, आयुर्वेद दीपिका। चरक तत्व पर दीपिका शिवदास सेन। ये सारे जो आचार्य हैं उनको आपको याद होने चाहिए। ये बताओ जल्प कल्प तरु किसका है? गंगाधर राय। ये बताओ कि आयुर्वेद दीपिका किसका है? चक्रपाणी। चरक चंद्रिका किसका है? गयदास। ठीक है, चरक चंद्रिका गयदास। और जो है गयदास नहीं है, चरकोपस्कार योगेंद्रनाथ से। एक इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी टीका। वो सब संस्कृत टीकाएं थी, ये हिंदी टीकाएं हैं। विद्योतनी टीका आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो विद्योतनी टीका से पढ़वाता हूँ, जो कि लिखा गया है काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ शास्त्री के द्वारा। चरक संहिता जब फुल कोर्स में पढ़ाई जाती है तो वो विद्योतनी टीका ही मैं बोलता हूँ खरीदने की। ये ब्रह्मानंद वाला जो है ना, ये बीएमएस के लिए बेस्ट है, मतलब बीएमएस को पास करने के लिए। इसमें ज़्यादा बातें लिखी नहीं रहती, बट दिस बुक इज फॉर पीजी, क्योंकि इसमें सुश्रुत का भी मत, चरक का भी मत, वाग्भट का भी मत एक ही जगह दे देता है, तो ये पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आपका पीजी ये क्वालिफाई कराता है। जयदेव अत्रिदेव विद्यालंकार, डॉक्टर विद्याधर शुक्ल एवं रवि दत्त हो गया। अंग्रेजी टीकाकार हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र। 1949 में ही देखो अविनाश चंद्र ने इसका इंग्लिश टीका लिख दिया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश टीकाकार कौन है। चरक संहिता के चक्रपाणी टीकाकार हैं डॉक्टर रामकरण शर्मा एवं वैद्य भगवान दास। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये चक्रपाणी टीका का हिंदी अनुवाद किया गया है या फिर हिंदी टीका बनाई गई है डॉक्टर रामकरण शर्मा एवं वैद्य भगवान दास। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, नहीं जाने दीजिए, यहाँ पर नहीं पूछूंगा। चरक संहिता अध्यायों की संख्या आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए ये अष्टोदरी अध्याय, महारोग अध्याय। ठीक है, महारोग अध्याय इम्पोर्टेंट है ये दोनों अध्याय। ये जो कि शीर्षी अध्याय भी हम लोग बात कर रहे थे तो वो था। ठीक है, ये मात्रा स्थिति अध्याय, मात्रा सी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी, वहां का कोटेशन है। ये न वेगान धारणी अध्याय में क्या क्या कहा गया है? न वेगान धारिय धीमान, मतलब ये बुद्धिमान कभी भी वेगों को धारण ना करें। धीमान शब्द का प्रयोग किया जाता है बुद्धिमान के लिए, मतलब धीमान, धी स्मृति था ना, तो धी जिसके अंदर हो, महाचतुष्पाद अध्याय, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, त्रिस्त्रैषणी अध्याय, वाद कलाकली अध्याय, सारे अध्याय यहाँ पर मेंशन है। विविध असित पीति अध्याय, 10 प्रणायतनी अर्थे 10 महामूल्य, यज्ञ पुरुष यात्रे भद्रकाकी। निदान स्थान में कितने? 8 अध्याय हैं। अपस्मार का भेद बताओ कितने होते हैं? 5 मत बोलिए, 4 होते हैं, 4। उन्माद का भेद भाई सुश्रुत बताओ, सुश्रुत? 6 होते हैं यार, आप लोग क्या कर रहे हो? एक विसर्ज, हाँ क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन क्या आएगा कि विसर्ज उन्माद किसके द्वारा बताया गया है? सुश्रुत के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन आया 2021 का। ठीक है, जब आप पारीख का क्वेश्चन भी लगाते रहिए। अरे आप लोग क्यों आवाज करा रहे हैं ज़्यादा? तो ये बता रहा हूँ मैं कि पारीख को जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से आप लोग पकड़ने लगेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है लगाइए, बातें समझ में आने लगेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ना आए वो ग्रुप में डाल दीजिए, किसी को आएगा तो वो आंसर देगा, नहीं आएगा तो आप लोग उस पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि पीजी निकलने के बाद भी तो रिसर्च करना है। संहिताओं पर पकड़ होनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जरूरी है। त्रिविध कुक्षी विमान, जनपद ध्वंसी विमान। ठीक है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, रोग विसर्जितीय विमान थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको आप लोग नोट से भी पढ़ सकते हैं। कतिधा पुरुषी अध्याय, ये शरीर स्थान में 8 अध्याय हैं। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों का अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मैं आप लोग को दे दूंगा एक ही बार में। तो इंद्रिय स्थान को मैं आपको आज वीडियो भेज दूंगा ताकि आप लोग पढ़ सकें जो जो पॉइंट्स आते हैं। वैसे तो इंद्रिय स्थान से केवल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन एक वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा हो जाएगा आपका।
रसायन, वाजीकरण, ज्वर, ये सब हो गया। ये देखिए 29वां वाद शोणित अध्याय, योनि व्यापल और वात व्याधि। उदर, अर्श, ग्रहणी। 16वां क्या है? 16वें चैप्टर का नाम बताओ, जल्दी बताओ। ग्रहणी के बाद कौन सा अध्याय है? पांडु। हाँ बिल्कुल सही जवाब, पांडु। क्योंकि देखो ग्रहणी में क्या हो रहा है, खाना ही नहीं आपका पचेगा। खाना ही नहीं पचेगा तो अनीमिया होगा कि नहीं होगा? अनीमिया होगा तो इक्का श्वास आएगा, श्वास आएगा तो कास भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है लिंक अप बीमारियां हैं, चेन ऑफ बीमारियां हैं, एक दूसरे से होते हुए चली जाती हैं। सिद्धि स्थान में पंचकर्मों का उल्लेख मिलता है आपको। ठीक है, पंचकर्म। एक क्वेश्चन पंचकर्म से मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ किसको आता है। ये बताओ कि हाँ, जो अस्थापन बस्ती होती है, अस्थापन बस्ती, ये कितने समय में बाहर आ जाती है? एक मुहूर्त। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया सोनम जी। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में बाहर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आवाज़ मत कराइए आप लोग, बहुत अधिक हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं। 48 मिनट में बाहर आ जाती हैं। वमन की ही तरह अस्थावन बस्ती भी होती है। चरक संहिता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो है यहाँ पर क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द चरक संहिता एंड उसके विषय वस्तु। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक बार चरक संहिता पढ़ लें, और आज से मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि पहले भी टॉपिक बता दिया करूँगा, ताकि आप लोग रिवाइज करें और जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो एक बार कल आप लोग क्या करेंगे, चरक संहिता को इसी से पढ़कर आएंगे, ताकि मैं आप लोग को तुरंत फटाफट बता सकूँ। ठीक है, कोई समस्या? आज हम लोगों ने चरक संहिता की इंट्रोडक्शन पढ़ ली। इससे आप लोगों को रिवीजन में फास्ट हो जाएंगे आपके रिवीजन। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल हम लोग जो है चरक संहिता का पूर्ण एक ही दिन में 1 से 36 तक पढ़ लेंगे, मतलब 5वें से 36 तक। थैंक यू सो मच आज के लिए।